जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी और आज का सत्संग डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप सत्संग में हाज़िरी ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक यही सत्संग है कि मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में एक आप साथ संगत से कुछ विनती करी थी कि कभी भी अपने शुक्राना सत्संग की गिनती मत किया कीजिए। और मैं कल ही किसी अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, तो उस अंकल जी ने भी यही बात कही कि मैंने किसी आंटी का शुक्राना सत्संग सुना था, तो उन्होंने बोला कि कभी भी अपने सत्संग गिनती नहीं कीजिए। तो संगत जी, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अगर कोई चीज़, अगर संगत आपस में एक दूसरे को अपने जो सत्संग शेयर कर रही हैं और अगर आप उन्हें मान रहे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है, वो भी एक सत्संग ही है। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जो मैं कहना चाह रही थी, जो मैं बताना चाह रही थी, तो वो किसी ने सुना और किसी ने माना भी सही। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। इसके साथ साथ मैं अपने आज छोटे छोटे शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो शुक्राना सत्संग है, ये मेरी ज़िंदगी में जो मेरी उम्मीद भी नहीं थी, गुरुजी ने वो सब सच कर दिया। कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली में किसी रीज़न की वजह से सब रिश्ते इधर उधर हो गए थे, जिसमें गलती मेरी भी थी और मेरे अंकल जी की भी थी। ये नहीं कहेंगे कि सारी गलती थी, लेकिन हमने भी उस चीज़, कुछ बातों को ना समझ के घर के रिश्तों को सब खो दिया था, और जिसकी वजह से मैं 1 साल तक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद कि मुझे नहीं पता था कि इन बातों को कैसे हैंडल करना है। मुझे बस मेरा परिवार वापस चाहिए था, कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, उन्हीं के साथ बैठना है, लेकिन वो लोग इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे थे। तो अब जो ये सत्संग है, इस सत्संग में मैं वही शुक्राना गुरु जी को करूँगी कि जिस चीज़ की उम्मीद मैं छोड़ चुकी थी, इतने बुरी तरीके से मेंटल टॉर्चर होके मैं जिस चीज़ से निकल रही थी, 2023 को जो मैंने संभाला था, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी कि बस मुझे मेरा परिवार मिल जाए। लेकिन जब गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ अप्रैल 2024 से, तो मैं नहीं सोच सकती थी कि वो सब रिश्ते अपने आप चल के कैसे वापस आ गए। मैं समझ ही नहीं पा रही इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ये जब सब कुछ हुआ मेरे परिवार में, जो ये लड़ाई झगड़ा या फिर सब कुछ हुआ, तो मैंने अपने आप को हमेशा ही नीवा लेके चला था, जिसका प्रूफ मुझे गुरुजी ने दिया कि बेटा जो कुछ हुआ उसमें आप सही हो। ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बार बार कि जो कुछ हुआ वो उसमें आप बिल्कुल सही हो, मैं जानता हूँ। इसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि कोई तेरा रूठा रिश्तेदार तुझे वापस मिलना चाहता है, वो भी मेरा भक्त है, वो भी मेरी संगत का हिस्सा है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही चीज़ हुआ जो आदमी से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, कि बिल्कुल आप समझे संगत जी कि मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि हाँ, बल्कि मैंने अपने आप को ही एडजस्ट कर लिया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये परिवार इकट्ठा होगा नहीं। तो मैंने अपने आप को अकेला रखना सीख रही थी मैं। लेकिन गुरुजी की जो मर्ज़ी है वो सिर मत्थे पर
गुरुजी की चाह थी, गुरुजी ने देखा कि और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को वापस मिला दिया। ऐसा नहीं कि कोई रीज़न आया, कोई शादी आई या फिर कोई और घर में कोई दुख या सुख आया। सिर्फ एक सुख आया मेरे घर में कि गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी ने अपनी संगत का हिस्सा बनाया। उसके बाद सारी परेशानियाँ उन्होंने अपने सिर पर ले ली, मेरे तक तो कुछ भी नहीं पहुँचने दिया। संगत जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ ये देखिए, मैं पिछले सत्संग में भी अपने बोलती हूँ, ना मैंने कोई पंडित छोड़ा, ना कोई एस्ट्रोलॉजर जोड़ा, ना कोई पत्रियाँ खुलवानी छोड़ी। इवन कि मैं इन चीज़ों के लिए भी पत्री खुलवाने जाती थी। मैं इतनी मेंटली परेशान थी कि देखो, आप मुझे बताओ कि इन रिश्तों को टूटने का रीज़न भी मैं हूँ या कोई और है। मैं इतनी पागल हो गई थी कि नहीं, मुझे मेरा परिवार इकट्ठा चाहिए। फिर भी मैंने उन 1 साल के अंदर 2023 में अपने आप को बहुत नीवा लेके चला कि नहीं, जहाँ मुझे रीज़न मिलता था बनाने का, मैं आगे चली जाती थी। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, मैं जिन चीज़ों की उम्मीद बिल्कुल ज़िंदगी से छोड़ चुकी हूँ, आप एक-एक करके वो सब खुशियाँ मुझे दे रहे हो। संगत जी, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब हमारे गुरुजी जानते हैं। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों के भोग है। लेकिन गुरुजी ने तो उसको भी थोड़े टाइम तक भुगतवाया, बाकी सब कष्टों को काट दिया और सिर्फ सुख ही सुख ज़िंदगी में भर दिया अपने साथ जोड़ने के बाद। फिर से शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार मैसेज मेरे पास आ रहा है कि तू शुक्राना क्यों नहीं कर रही। कोई ना कोई रीज़न मेरे साथ बन जाता है। मैं आज सबसे पहले सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को, फिर मेरे पास मैसेज यही आया फेसबुक पे कि तूने शुक्राना क्यों नहीं किया। वो शुक्राना कर जो डुगरी मंदिर तक जाए। तो मैं कोशिश करूँगी गुरुजी की अपने सारे सत्संग में संगत जी आपके साथ शेयर कर सकूं। और संगत जी, मेरे से अगर सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं अपना कल का ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी 29 जून का, कि कल जैसे मेरी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। मेरे अंकल जी सिर्फ अपना बाहर की अर्निंग के लिए जाते, अपना काम करते हैं। तो कल क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही मैं घर अपने सारे काम निपटा के आई तो मैं अपनी सास के पास गई, वो और हम ऊपर नीचे रहते हैं। तो मैं आते हुए पहले उनके पास गई तो उनकी तबीयत मुझे को ठीक नहीं लग रही थी। ठीक मतलब कि वो मुझे फेस वाइज भी उनके एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही थी। तो क्या हुआ संगत जी कि उनको मैंने पूछा कि आप कैसे हो। जब उन्होंने कुछ बोला तो उनका मुझे बात ही नहीं समझ आ रही। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये तो कुछ अभी होने वाला है। तो इतने में ही मैं उनको फटाफट डॉक्टर के पास लेके गई और इंजेक्शन लगवाए तो पता लगा कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और उनको फर्स्ट पैरालाइज अटैक आया है। वो चीज़ मैं उनको बार बार कह रही हूँ, अपने अंकल जी को भी कह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ आधा घंटा और हो जाता या मैं उनके पास नहीं जाती या नहीं जा पाती तो शायद कल कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि संगत जी, आप मानोगे नहीं कि उनका बीपी इस वक्त इतना हाई था जिस वक्त मैं उनके पास गई और उनको खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े। तो ये मेरा जाना नहीं था, ये गुरुजी ने रास्ते में जो मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, अपने दर्शन दिए, गाड़ियों पे अपनी ब्लेसिंग दी। और घर आते ही मेरे मन में कुछ हुआ कि गुरुजी ने मुझे बोला कि मम्मी के पास जाने के लिए। तो ये हम लोग कुछ भी नहीं करते, ये सब गुरुजी करवाते हैं हमारे से। हमारा गुरुजी से जुड़ने के बाद आप समझो संगत जी, कुछ भी हमारा नहीं रह गया। गुरुजी ने सिर्फ अपने हिस्से में हमारे दुख ले लिए हैं, सुख सब हमारे को दे दिए हैं, जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं है। गुरुजी अभी भी मुझे कुछ मैसेज भेज रहे हैं
तो मैं उनको बोलती हूँ, गुरुजी मैं तो इस चीज़ के लायक भी नहीं हूँ जो आप मुझे इतना बढ़ाना चाह रहे हो। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं इतना ऊपर तक पहुँचने वाली हूँ। हमारे किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना बापो कह सकती हूँ कि मैं जिसके पास भी गई, जहाँ भी गई, जितने पे भी गई, उन्होंने बोला आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख लिखे हैं, बहुत दुख लिखे हैं। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मैं गुरुजी से जब अप्रैल 2024 का वो दिन मुझे याद है, आगे का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हम जन्मों जन्मांतर से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है हमें। तो ये 26 अप्रैल 2024 का जो दिन है मुझे इसलिए नहीं भूलता कि ये वो दिन है कि जब मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बनी, मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की मेहर का एहसास हुआ, जो कब से वो मुझे कर रहे हैं और मुझे नहीं पता ये सब कब से होता जा रहा है। लेकिन अब मैं ये इस बात के लिए पूरी श्योर हूँ, ना कोई पंडित काम आया, ना कोई ज्योतिषी की भविष्यवाणी काम आ रही है, ना किसी और के वचन काम आ रहे हैं। सिर्फ ये गुरुजी के वचन है जो हर रोज़ मुझे सुख का अनुभव मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। तो संगत जी ये चीज़ आप किसी पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हाथ की लकीरें जो बोल जाए आपकी ज़िंदगी में बुरी लकीरें बनी है, कोई बात नहीं बनी है। उस वक्त के कर्म आपके नीवा होके चलना, कुछ भी हो जाए परिवार में, सब कुछ गुरुजी को बोलो। मैं अपने परिवार में, यहाँ तक कि मेरे ये वो वक्त था कि जब मेरे सास ससुर, मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे वक्त आते थे तो कोई मुझे इस घर के अंदर मुड़ के पानी देने वाला भी नहीं होता था। मैं दवाई लेने भी खुद जाती थी, आके खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही सब कुछ करती थी। अगर किसी ने खाना दे दिया, मुझे मुड़ के कोई घर में नहीं पूछता था कि बेटा आपने दवाई खाई, आपको कुछ असर हुआ है कि नहीं। इवन मैं बीपी लो में भी घर में होती थी, आप मानेंगे संगत जी कि मेरा बीपी 40 पे पहुंच जाता था। 40 से डाउन ही होगा, 40 से अप तो नहीं हो सकता। तो मेरा बीपी अगर नीचे वाला 40 होता था और ऊपर वाला जो आप कहते हैं 120 तक होना चाहिए। मैं ये आपसे माफ़ कीजिएगा कि मैं इतना आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो मेरा वो बीपी भी उस वक्त 80 तक होता था, 60 तक होता था। तो उस वक्त भी मैं घर में अकेली रहती थी। अगर किसी को पता है कि मुझे उस वक्त उठा भी नहीं जा रहा, तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ होते थे कि मुझे छोड़ के वो लोग दिल्ली घूमने निकल जाते थे। तो उस वक्त भी मैं रोती थी, हर चीज़ करती थी। तो मैं बार बार थी कि मेरी ज़िंदगी में तो सुख ही नहीं है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मैं ये बातें बोल जाऊँ तो ये तो मेरी गुरुजी की सारी ब्लेसिंग का अनादर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। तो हर रोज़ देख रही हूँ जो काम मेरे बिगड़े होते थे, पूरे नहीं होते थे, अगले दिन पेंडिंग, उसका और प्रेशर होता था, वो काम मेरे बन रहे हैं। हर दिन मेरा सुखी दिन है, हर दिन मेरी ज़िंदगी में खुशहाली है। मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे लिए इतने, उनकी ब्लेसिंग देख देख के मैं हैरान हो रही हूँ कि वो पढ़ाई में कमज़ोर थी, हर किसी के ताने खाती थी, आज उनको लेके उनकी मैडमें इतने हैरान है कि इस बच्चे के साथ कैसे चमत्कार हो रहे हैं पढ़ाई को लेके। तो संगत जी सब बातों की सिर्फ एक ही मोटी बात हो सकती है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैं सिर्फ आपको अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्या आपके साथ हो रहा है। और सिर्फ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा जा रहा है, अच्छा ही हो रहा है। ये सिर्फ हमारे गुरुजी की वजह से हो रहा है, गुरुजी से जुड़ने के बाद हो रहा है। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी ज़िंदगी ने जो एक यू टर्न जो लिया है मेरी ज़िंदगी ने, जो मुझे ये समझे कि मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद जो पंडितों की बातों को भी लेके चलूँ, तो मेरी ज़िंदगी और अपने ज़िंदगी के एक एक्सपीरियंस को भी बोलूँ, ना पंडितों की बात को लूँ, तो मेरी ज़िंदगी में सुख के दिन मैंने नहीं देखे अपनी शादी के बाद। बहुत मुश्किल से हर दिन को निकाला, चलो अच्छा आज एक दिन और निकल गया, चलो ये भी दिन ख़त्म हुआ, तो वो ज़िंदगी जीना तो मैं भूल ही गई थी। सिर्फ ज़िंदगी को मुझे पता था कल का दिन है, फिर कल नया फिर तमाशा होना है घर के अंदर, फिर लड़ाई झगड़े होने हैं, हर वक्त पे लड़ाई झगड़े होने हैं, फिर रो के हमने सोना है। लेकिन अब भी और इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ हंस के,
और वो एहसास को लेके गुरुजी का शुक्राना जो मेरे मन से निकल रहा है, उसके लिए शायद मैं अभी सिर्फ शुक्राने के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती। ये जो 10% कष्ट थे, मुझे तो लग रहा है गुरुजी जो बोलते हैं संगत, बाकी जो संगत के मैंने सुने हैं सत्संग पुरानी संगत के, वो कहते हैं कि 90% गुरुजी आपके कष्ट वैसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% मैं तो वो 10% भी अपने ऊपर एहसास नहीं कर पा रही। हर चीज़ के लिए मैंने कल भी उन्हें बोला, गुरुजी इन्होंने तो मेरे से पूछा भी नहीं, मेरे सास ससुर ने कभी, और आज अगर आप इनके लिए मुझे कुछ करवा रहे हो और सुनते जाओ। उस वक्त भी मेरे फादर इन लॉ बोल रहे हैं कि उसी वक्त कल की बात है जब इतना कुछ हो गया और टाइमली गुरुजी ने मुझे आगे बढ़ाकर डॉक्टर के पास उन्हें पहुंचा दिया और बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तब भी उन्होंने बोला कि अपनी मेरी मदर इन लॉ को कि अगर कुछ हो जाता तो तेरा पीछे करने वाला कौन बैठा है। मैं भी बोलूँगी मेरे पीछे करने वाला पहले भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं मेरे गुरुजी के अलावा। अगर ये गुरुजी का, गुरुजी ने हाथ जो हमारा थामा है, तो ना कोई कष्ट, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, कुछ नहीं छू सकता उनकी संगत को, कुछ नहीं छू सकता। गुरुजी का एक बार हाथ थामना जिंदगी भर का सुख है। सिर्फ हमारा एक जो फर्ज बनता है, मंत्र जाप करना, नीवा होके चलना। संगत जी, गुरुजी से कुछ नहीं मांगना। मैं अभी भी सत्संग शेयर कर रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा चलो गुरुजी आ जाओ बाहर बैठ के सत्संग शेयर करते हैं। तो ये हर छोटी छोटी एहसास में जहाँ पर आपको कोई दिखाई नहीं देता था, और आज गुरुजी के अलावा आपके पास कोई है नहीं। आप किचन में खाना बना रही हूँ, मैं तो गुरुजी को बोलती जा रही हूँ, उनसे बात करना। और जहाँ मेरे पास खाली इन 4 दीवारों के अलावा घर में कोई और कोई होता नहीं था। अगर मुझे कोई बात करनी होती थी, मैं इतनी डिप्रेशन में संगत जी रहती थी अपनी शादी के बाद, जो मैं रोती थी कि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, अपने दिल का हाल बांटने के लिए कोई नहीं है, कि आज जो मैंने ताने सुने उस तानों को मैं किसको बोलूँ मैं। सिर्फ मैं घूमती थी तो फिर 4 दीवारें मुझे दिखाई देती थी कमरे की। फिर मैंने उन दीवारों से बात करना शुरू किया, फिर दीवारों पे सिर मारना शुरू किया कि कुछ हो जाए, मुझे खून निकल आए, सिर फट जाए, ये हो जाए, मैं मर जाऊं। इतना कुछ मैंने ज़िंदगी में बिताया था। तो वो मेरे सिर्फ बुरे कर्म थे, और वो बुरे कर्म मुझे क्यों भुगतने पड़े कि तब मेरे पास गुरुजी का होने का एहसास नहीं था। गुरुजी तब भी थे, मेरे पास गुरुजी का शुक्राना नहीं था। वो जो मैं 10% का बुरा वक्त उस वक्त भी काट रही थी अपनी शादी के बाद, जबकि उस वक्त भी गुरुजी मेरे साथ थे। सिर्फ मेरा एहसास ना होना और एक शुक्राना ना करना। गुरुजी तब भी मेरे लिए शायद उससे भी कुछ बुरा हो जाता, शायद मैं उस वक्त ज़िंदा भी नहीं रहती, तब भी गुरुजी ने मुझे ज़िंदा रखा। इतनी हिम्मत हर बार दी, हर रोज़ नए दिन के साथ हिम्मत दी, तो वो गुरुजी ही थे। ये भी शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे एहसास दिलाया, अपनी संगत का हिस्सा जो मुझे शुरू से बना रखा था, जिसका मुझे एहसास हुआ, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े भागों वाले हैं हम कि आपने अपनी संगत का हिस्सा बनाया, और उससे भी भागों वाले मेरे 2 बच्चे हैं जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं। आपने उनको अपनी संगत का हिस्सा बताया। आज भी मेरी बेटी अगर मेरे साथ कहीं जाती है तो वो गुरुजी की गाड़ी को देख के बोलती, मम्मा गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी आ गए, गुरुजी का साथ है। 777 लिखा है, 222 लिखा है, 22 लिखा है। तो वो ये गुरुजी की ब्लेसिंग वो नंबर वाइज ढूंढ रही है। मैं उनको बोलती हूँ, बेटा आप सिर्फ जाते हो तो मंत्र जाप करो, देखो गुरुजी आपका आगे पीछे सब जगह आपके साथ है। मेरा बेटा छोटा सा, सिर्फ 4 साल का बेटा है मेरा, उससे उसकी बुआ ने पूछा कि आप किसके बेटे हो। जैसे जनरली बैठे सब बात कर रहे होते हैं, तो मेरे बेटे ने एकदम से बोला, ना मम्मी का, ना पापा का, ना फैमिली में किसी और का, सिर्फ उसने एक ही जवाब दिया कि मैं गुरुजी का बेटा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इन 2 छोटे छोटे बच्चों का हाथ थामने के लिए। जहाँ मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी अपनी ज़िंदगी में सुखों की, मैं इनको भी कोसती थी कि तुम लोग क्यों आए इस घर के अंदर।
तुम लोग क्यों आए हो इस घर के अंदर। मैं ये सोचती थी संगत जी, जब इतने बुरे दिन बीते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे जहर खाना पड़ा या मुझे अपनी जान पे कुछ करना पड़ा तो सबसे पहले मैं इन 2 बच्चों को इस घर में नहीं छोड़ूंगी, उनको अपने साथ ख़त्म करूँगी। मैं इतना अपने बच्चों को कोसती थी और आज वही दिन है, वही दिन चल रहे हैं, सेम डे चल रहा है, 24 घंटे निकल रहे हैं। तो पूरे दिन में कभी ना कभी गुरुजी हमें बुलवाते हैं, कभी ना कभी एहसास हो जाता है कि बेटा हम बड़े भागों वाले हैं कि गुरुजी के साथ जुड़े हैं। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सिर्फ एक गुरुजी के साथ जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी के मैसेज आते हैं, गुरुजी पूछते हैं क्या चाहिए, अपनी अरदास लगा कि तुझे अगर बड़े मंदिर आना है तो बता मुझे किसके साथ आना है। मैं सिर्फ बोलती हूँ गुरुजी आपके साथ आना है बस। वो एहसास लाना, वो फीलिंग्स को दोबारा जगाना, और वो फीलिंग्स आज भी शायद इनके लिए मैं इग्नोर कर जाऊँ, लेकिन वो फीलिंग्स अपने लिए, और वो एक खुशी, एक अपने गुरु को पाने की खुशी, इतनी खुशी हो रही है मुझे इस सत्संग को करते हुए। और सबसे ज़्यादा कि मैं हंस के आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मैं हंस के बात भी कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती थी किसी के साथ। आज मैं हंस के हर चीज़ सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं दोबारा से बोलूँगी कि मैं कभी सत्संग की गिनती नहीं करती। और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, कभी भी अपने सत्संग की गिनती नहीं कीजिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास किस रूप में पहुंच रही है। हर वक्त, हर सेकंड आपके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग है, और हर वक्त आपके साथ जो है ये गुरुजी का सत्संग ही है। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और शेयर करूँगी कि कल जब मैं उठी सुबह, अमृत वेला गुरुजी ने मेरे से करवाया, मुझे उठाया तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, थोड़ी देर ही किया, उसके बाद मैंने सत्संग सुने फेसबुक खोल के। तो उस सत्संग को करते ही मैं आपको बोलूँगी कि संगत जी, मैंने सबसे अपना पहला और जो दूसरा सत्संग होगा, जो उस वक्त मुझे अनजाने में मैंने बोला था कि मेरा पहला और दूसरा सत्संग है, तो वो सत्संग मैंने किसी आंटी जी को शेयर किए थे, जिनका मुझे रिप्लाई नहीं आया था आज से 2 महीने पहले ही। तो उनका 2 महीने तक रिप्लाई नहीं आएगा। आप संगत जी मान के चलिए कि उस अमृत वेला के टाइम, जब मैंने अमृत वेला किया, मंत्र जाप थोड़ी देर किया, तो मेरा अमृत वेला भी ख़त्म भी नहीं हुआ था, उस आंटी जी का सुबह मैसेज आया कि क्या आप अपने शुक्राना सत्संग मुझे दोबारा से शेयर कर सकते हैं, जिनका 2 महीने से रिप्लाई मेरे पास नहीं आया था, इवन व्हाट्सएप पर नहीं आया था। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजे थे, अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, उनका कोई रिप्लाई नहीं था। और उस अमृत वेले में मेरे पास मैसेज अभी भी लिखा है, उन्होंने बोला है कि आप मुझे क्या अपना शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर कर सकते हैं। तो हर चीज़ गुरुजी अपनी जो ब्लेसिंग है, हर वक्त, हर सेकंड, इस वक्त भी गुरुजी मेरे साथ है, हम सबके साथ है, अपनी संगत के साथ है। तो मैं फिर से आपसे 2 चीज़ें फिर से बोलूँगी संगत जी, कि पहली चीज़ कि कभी भी अपने सत्संग की गिनती नहीं कीजिए, सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, क्या पता आपका सत्संग से आप गुरुजी किसी और को कुछ समझाना चाह रहे हो, किसी और को उनका जवाब देना चाह रहे हो उनकी बातों का। और दूसरी चीज़ कि कभी भी गुरुजी से मांगो नहीं, कभी नहीं मांगो, सिर्फ़ गुरुजी को मानो। और वो मानने का तरीका यही है कि गुरुजी जब भी हमारे को कुछ पूछे तो सिर्फ़ गुरुजी को ही मांगो, और किसी को नहीं मांगना। ये जो सब चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी में हमें गुरुजी के आने के बाद इन चीज़ों में बहुत बरकत होती है। कभी गुरुजी हमें भूखा नहीं सोने देते। आप कहीं पे भी चले जाएं, गुरुजी कभी को प्यास लगी होगी तो गुरुजी किसी न किसी को आपके पास भेज ही देंगे आपकी प्यास बुझाने के लिए। तो संगत जी, ये सब चीज़ों में बरकत है। हमें जो बरकत लानी है अपने सिर्फ सत्संग में, मंत्र जाप में, जितना मंत्र जाप कर सकते हैं उतने मंत्र जाप में हमें अपनी बरकत लानी है, और गुरुजी की प्यारी संगत में जुड़ना है हमें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। कुछ गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा।
मैं फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुजी कि आपने मेरी ज़िंदगी में मुझे ये सत्संग करने के मौके दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वत्र का भला करना, सर्वत्र के कार्य सफल करना, हमेशा सब पे अपनी मेहर बनाए रखना और हमेशा अपने इस सत्संग करने का हमें अपनी मेहर रखना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ गलती हो तो माफ़ करना अपनी इस बेटी को। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।